भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि लोग कैसे होंगे, जीवन कैसा व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताए गए 5 कड़वे सच, जो आज के युग में 100% सच हो रही है। इस पर आगे बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। महाभारत काल में 5 पांडव के मन में कलयुग को जानने की जिज्ञासा हुई। तब उन्होंने एक बार भगवान से पूछा कि कलयुग में मानव कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखोगे मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन को चले गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। भगवान ने पूछा कि किस सोच विचार में हो तुम सब। सबसे पहले युधिष्ठिर। वहाँ भ्रमण करते समय युधिष्ठिर की नजर अचानक एक हाथी पर पड़ी। युधिष्ठिर देखते हैं कि उस हाथी की 2 सूंड थी, जिसे देखकर युधिष्ठिर चौंक जाते हैं और वह आकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से वो वाक्य सुनाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो हमेशा प्रजा और अन्य लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे। इन लोगों के 2 पहलू होंगे, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पहले तो ये लोग अन्य लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे और उन लोगों से मतलब निकल जाने पर उपरांत मुंह फेर लेंगे। दूसरे, युधिष्ठिर के प्रश्न के उपरांत अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वो तो इससे और ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों से सुझाएं लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मरे हुए जीव का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो बेहद ज्ञानी, विद्वान, ध्यानी और शास्त्रों के ज्ञाता कहलाएंगे। ये लोग ज्ञान धर्म की चर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु इनके स्वयं के अंदर सच्चे ज्ञान का अभाव होगा। ये लोग आचरण में महापापी, अज्ञानी, दुष्ट और क्रूर अन्यायी होंगे। हे अर्जुन, ऐसे ही लोगों से कलयुग भरा रहेगा। ज्ञानी पंडितों की संख्या इस युग में बहुत कम या ना के समान रहेगी। तीसरे हैं अर्जुन के बाद भीम। भीम कहते हैं, मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में माता पिता अपने संतानों पर इतना अधिक ममत्व की भावना रखेंगे कि वह बालक इसी ममत्व की भावना में उलझा रहेगा और वह धर्म कर्म के महत्व को समझ न पाएगा। वह माया में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि उसे अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। चौथे, भीम के बाद सहदेव अपना अनुभव सुनाते हैं। मैंने देखा कि एक जगह में 6 भरे हुए कुएं के बीच एक कुआं बिल्कुल सूखा होता है, परंतु ऐसे कैसा संभव है प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा स्वार्थी मतलबी हो जाएगा कि उसे किसी का दुख, दर्द, पीड़ा नजर नहीं आएगी। ये लोग छोटे छोटे शौक, मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण को पूरा करने के लिए बेशुमार धन लुटाएंगे, परंतु जब बात किसी गरीब की सहायता की होगी या किसी की भूख मिटाने की होगी तो ये दबे पांव निकलने में ही अपनी होशियारी समझेंगे। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही लोगों में अपनों के प्रति कर्तव्य, प्रेम, दया, करुणा की भावना खत्म हो जाएगी। 5वें, सबके प्रश्नों और श्री कृष्ण के जवाब के बाद आखिर में नकुल कहते हैं, प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ा पत्थर पर्वत से लुढ़कता चला जा रहा था। वह पत्थर बड़े बड़े पत्थरों एवं वृक्षों को टकराने पर भी नहीं रुका, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे के सामने आने पर वह पत्थर रुक जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उनका जीवन पतित होने लगेगा और ये पतित जीवन ना तो धन की शिला से रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से, परंतु जब मनुष्य संसारिक मोह माया को त्याग कर हरिनाम के पौधे का अनुसरण करने लगेगा, उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा और हरिनाम से उनका अशांत मन अपार संतुष्टि प्राप्त करेगा। पांडवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताए गए कलयुग के लक्षणों की भावी समय में भी देखा जा रहा है।
जबकि अभी तो सिर्फ कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी से हम पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है कि हम अपनी मानवता को भी भूल बैठे हैं। कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन में हमेशा ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा व अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम कठिनाई भरे कलयुग के भाव सागर को पार कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।